नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही तारीफ कर रहे हो, मगर इस फिल्म का विरोध करने वालों की भी कमी नहीं। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जहां इसे टैक्स फ्री करने से इनकार करने के साथ ही इस फिल्म को ही झूठी फिल्म बता रहे, तो वहीं अब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी इस फिल्म के विरोध में उतर गए। लेकिन कश्मीर फाइल्स के विरोध में जो कुछ उन्होंने कहा है, उस पर फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी करारा जवाब दिया। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, झूठी फिल्मों के, झूठी फिल्मों के। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला रही एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को दिल्ली में अपनी पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, भगवा दल यानी भाजपा इस फिल्म के जरिए कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर गलत प्रोपेगेंडा फैला रही और देश में जहरीला वातावरण तैयार कर रही। इस तरह की फिल्म को स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, लेकिन इसे टैक्स फ्री कर दिया गया। जिन लोगों को देश में एकजुट करना चाहिए, वहीं आक्रोशित करने वाली इस फिल्म को देखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक ट्वीट में लिखा, आज देश में नफरत और झूठ की राजनीति के दौर में युवाओं का एकजुट होना बहुत जरूरी है। कश्मीरी पंडितों के समाधान की जगह राजनीतिक फायदा खोजने वाले लोगों से और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने वाली सरकार से युवा शक्ति ही सच्चाई और एकता के दम पर मुकाबला कर सकती। अपनी पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग को संबोधित कर रहे शरद पवार ने द कश्मीर फाइल्स का विरोध किया, तो फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने उन्हें करारा जवाब देते हुए लिखा, माननीय शरद पवार जी, भारत जैसे गरीब राष्ट्र में आपके हिसाब से एक राजनेता के पास अपनी काबिलियत से कमाई ज्यादा से ज्यादा कितनी संपत्ति होनी चाहिए? भारत में इतनी गरीबी क्यों है, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। ईश्वर आपको लंबी आयु दे, सद्बुद्धि दे। एक और ट्वीट में विवेक अग्निहोत्री ने लिखा, कुछ ही दिनों पहले एक फ्लाइट में मेरी मुलाकात शरद जी और उनकी पत्नी से हुई थी। इस दौरान हमने उनके पैर भी छुए और उन्होंने मुझे और पल्लवी जोशी को फिल्म के लिए बधाई भी दी, और अब मीडिया के सामने उन्हें क्या हो गया पता नहीं। इस घोर पाखंड के बावजूद मैं उनका सम्मान करता हूँ। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का ये ट्वीट बता रहा है कि नेता कैमरे के सामने कुछ और कहते हैं और कैमरे के पीछे कुछ और। विवेक अग्निहोत्री के मुताबिक फ्लाइट में मुलाकात के दौरान शरद पवार ने जहां कश्मीर फाइल्स के लिए उन्हें बधाई दी, तो वहीं पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के कार्यक्रम में बयान दे दिया कि ऐसी फिल्म को तो स्क्रीनिंग की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए। नेताओं के इस यू टर्न पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही द कश्मीर फाइल्स के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे, पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े, तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था। उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई
कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग। सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार। आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। दुर्भाग्य है जी कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, उसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और उसका के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं। किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे।